नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। एक दिन पहले किसानों ने कलेक्टर सभागृह के परिसर में भारी हंगामा किया, जिसके बाद कृषि अफसर दूसरे दिन सुबह गोदामों पर कार्रवाई करने पहुंच गए और एक गोदाम को सील किया। पोटाश खाद महंगे दामों पर मिलने पर जिले भर के करीब 250 से अधिक किसानों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया था। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कृषि अफसरों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दूसरे दिन मंगलवार सुबह ही कृषि अफसरों की टीम जांच के लिए निकल पड़ी। अमरावती रोड स्थित अरिहंत इंटरप्राइजेस के गोदाम में जांच के दौरान पुराने रेट का 244 बैग पोटाश मिला, जिसे जब्त कर गोदाम सील कर दिया गया। किसानों का आरोप था कि रासायनिक खाद का सहकारी समितियों में शॉर्टेज कर दिया गया। पुराने रेट वाला पोटाश अधिक दाम में बेचा जा रहा है। 1000 रुपये में सोसाइटी से मिलने वाली खाद बाजार में 1750 रुपये में मिल रही है। पुराने रेट की पोटाश जब्त करने का अभियान पुलिस अभिरक्षा में किसानों को बटेगी। कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार से गोदामों की जांच करना शुरू की। अमरावती रोड पर पुराने रेट का पोटाश 244 बैग मिला। यहाँ नया माल भी उतर रहा था। अफसरों ने गोदाम सील करा दिया। पोटाश कुछ कृषि दुकानों पर कम रेट वाला है, वह अधिक रेट पर बेचा जा रहा है। अरिहंत इंटरप्राइजेस पर भी यही हो रहा था। यहाँ दुकान और गोदाम एक साथ है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी BS सोलंकी ने बताया, पुराने रेट वाले पोटाश के 244 बैग मिले। गोदाम सील किया गया। अन्य दुकान गोदामों पर भी जांच की जाएगी। इसमें आगे कुछ किसानों द्वारा शिकायत की गई थी कि जो पोटाश है, पोटाश कुछ दुकानों पे कम रेट वाला है और वो अधिक रेट में बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो जिस भी दुकान पे कम रेट वाला पोटाश पाया जा रहा है, हम उसको तत्काल प्रभाव से अभी विक्रय प्रतिबंध कर रहे हैं और आगामी आदेश के लिए विक्रय प्रतिबंध कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी दुकान पे आप आए और क्या पाया यहाँ पर? फिलहाल हम अरिहंत फर्टिलाइजर बुरहानपुर पे, अमरावती रोड बुरहानपुर में हैं। क्या पाया गया सर यहाँ पर? यहाँ पर पोटाश लगभग ये मान के चलिए कि 250 बैग के समथिंग पोटाश पाई गई है। तो उस पोटाश को हमने अभी तत्काल प्रतिबंध किया है। मिलावट की भी शिकायत हुई थी, तो उसको भी कोई जांच की जा रही? नहीं साहब, ऐसी मिलावट की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। अभी रेट वाली शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ कीमत ऊपर नीचे हो रही है, कुछ उस हिसाब से हमने उसको सील किया है। सर आपका नाम बताइए। BS सोलंकी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी। सुबह के वक्त वन्य प्राणी चीतल को रेस्ट हाउस के पास कुछ कुत्तों ने नोचकर जान से मार दिया। वन विभाग के अमले ने चीतल का पोस्टमार्टम कर फॉरेस्ट ऑफिस में उसका अंतिम संस्कार किया। वन विभाग के रेणुका मंडी रोड स्थित नए सर्किट हाउस के पीछे कुत्तों ने हिरण प्रजाति के वन्य प्राणी चीतल को नोच खाया। एडिशनल SP SR सेंगर ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और चीतल का शव बरामद किया। अब विभाग उसका दाह संस्कार कराएगा। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे नए सर्किट हाउस के पीछे चीतल को कुत्ते नोच रहे थे। एडिशनल SP के कर्मचारियों ने देखा तो कुत्तों को वहां से भगाया, लेकिन तब तक कुत्तों ने चीतल को आधे से ज्यादा नोच डाला था, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे, शव कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। वन अफसर कर्मचारियों की मौजूदगी में रेणुका स्थित वन विभाग के डिपो में वन्य प्राणी चीतल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल वनों में वन्य प्राणियों के लिए पीने का पानी मुहैया नहीं है, इसलिए अक्सर जंगल से वन्य प्राणी गांव और शहर की ओर आते हैं। इससे पहले भी कई बार वन्य प्राणी शहर में आ चुके हैं। ये चीतल भी रेणुका डिपो के पीछे खेतों से होकर शहर में घुस आया था, लेकिन कुत्तों ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस पूरे मामले में बुरहानपुर DFO कुछ भी बताने से बच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रही है। यदि आप रोज सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। डॉक्टरों की सलाह है कि अभी कुछ दिन मॉर्निंग वॉक को टालें, वरना आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अक्सर हमने लोगों से कहते सुना है कि ठंडी का मौसम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इसका लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करता है, योगा करता है, कसरत करता है और अपने आप को फिट रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। लेकिन इस बार की ठंड लोगों के लिए पीड़ादायक साबित हो रही है। दरअसल ठंड लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है ठंड जिस तरह बढ़ रही है उससे इंसान का खून गाढ़ा हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है। सबसे अधिक खतरा 50 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को है। खून गाढ़ा होने के कारण कई बीमारियां दस्तक दे रही है। सिविल सर्जन शकील अहमद ने बताया कि इस ठंड में लगातार लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियां लगातार सामने आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सुबह के वक्त घर से बाहर ना निकले और ज्यादा गर्म कपड़े पहन कर रहे।
देखिए, अधिक ठंड होने से हमारे 60 के ऊपर जो लोग होते हैं उनको वो हमेशा खतरे में रहते हैं। उनको अपना विशेष ध्यान रखना होता है, ठंड से बचना होता है। अगर वो नहीं बचेंगे, अधिक ठंड में क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, लकवा मारने का खतरा रहता है, किसी खून की रक्त वाहिकाओं में रक्त जमने का खतरा रहता है, थक्का जमने का खतरा रहता है। तो उससे हमेशा एक तो सबसे पहले ठंड से बचते रहें, दूसरा जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसके हमेशा टच में रहें, बीपी चेक कराते रहें, और खुदा न खास्ता अगर कोई बीपी में दिक्कत है तो उसकी दवा कराएं। सर दिनचर्या में क्या परिवर्तन होना चाहिए? दिनचर्या में ये है कि जल्दी बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के चक्कर में ना रहें, ठंड से बचें और अपने कान और नाक बांध के रखें और घर से कम निकलें, जितनी ज़रूरत है निकलें, बाकी घर में रहें। नगर परिषद शाहपुर के सफाई कर्मी की सर्विस बुक में छेड़छाड़ करने के बाद उसे 10 साल पूर्व रिटायरमेंट दिया जा रहा है, जिसको लेकर महिला सफाई कर्मी ने अपने बेटे के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है। शाहपुर नगर परिषद में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मी की सर्विस बुक में किसी ने छेड़छाड़ की। महिला 2032 में रिटायर होने वाली है, लेकिन सर्विस बुक में त्रुटि के चलते उसे सोमवार शाम 4 बजे 10 साल पहले ही रिटायरमेंट का फरमान सुना दिया गया। हालांकि इसे लेकर महिला को पता चलने पर वो पहले भी शिकायत कर चुकी थी, लेकिन अफसरों ने इस और ध्यान नहीं दिया। सोमवार को महिला कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची। पीड़ित महिला कमलाबाई चावरे ने बताया कि उनका जन्म 12 नवंबर 1973 को हुआ था। नौकरी ज्वाइन करते समय उम्र 26 साल थी, लेकिन किसी ने सर्विस बुक में अंग्रेजी में लिखे 26 को 36 कर दिया, जिसमें अंक 3 अलग ही हिंदी और अंक 6 अंग्रेजी में नजर आ रहा है। इसके आधार पर विभागीय अफसरों ने कहा, आपका आज रिटायरमेंट है। 10 साल पहले ही रिटायरमेंट कैसे ले लूं? महिला ने कहा, किसी ने जानबूझकर सर्विस बुक में गड़बड़ी की है। मेरी 10 साल की सर्विस बाकी है। CMHO को भी इसे लेकर आवेदन कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आज कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची हूँ। क्या समझ है? मेरे सर्विस में छेड़छाड़ करे और 2 के 3 लिखे गए और मेरे 10 साल बाकी है। मुझे पहले ही रिटायरमेंट दे रहे 10 साल पहले, तो मैं रिटायरमेंट क्यों लूँ? मेरा निर्णय कर जाएगी। आप कहाँ पहुँचे हो आज शिकायत करने और क्या चाहते हो? मैं आज कलेक्टर ऑफिस आया हूँ। आप क्या चाहते हो? मेरे निर्णय कर जाएगी। मतलब जो आपको रिटायरमेंट का है, मेरा आदेश रोकी जाए। आज रिटायरमेंट दिया जा रहा है हाँ, आज 4 बजे का रिटायरमेंट बोल रहा है। हाईकोर्ट में केस लगाया मैंने। हाँ सर। लालबाग ओवरब्रिज पुलिया का काम शुरू हो चुका है, जिसका काम लगभग जून माह तक पूरा करके देना है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने निरीक्षण कर अधिकारी को दिशा निर्देश भेजे। लालबाग रेलवे स्टेशन के निकट से ओवरब्रिज बनाने का काम एक लंबे समय से चल रहा है। 2 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस ब्रिज का काम अधर में लटका हुआ है। वहीं कुछ दिनों पूर्व सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस निर्माणाधीन ओवरब्रिज के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया था और रेलवे के अधिकारियों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए थे कि बुरहानपुर, खंडवा और नेपानगर पुलिया का काम जून माह के अंत तक पूरा कर दिया जाए, जिसके लिए अधिकारियों ने सांसद के सामने आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक इन सभी पुलिया का काम पूरा कर दिया जाएगा। जिसके बाद विभाग एक्शन मोड में आया है और ब्रिज का काम शुरू कर दिया है। बेस तैयार करने के लिए बस्ती के भीतर खुदाई शुरू कर दी गई और मशीनें भी आकर रखी है। अब देखना यह है कि जून तक यह काम पूरा होता है या नहीं।